अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नई खौफनाक कहानी। नूर मोहम्मद का कबीला अरसा दराज से साहिल समंदर के साथ मौजूद मछेरों के गोठ में आबाद था। गोठ की आबादी 500 से 700 नफूस पर मुश्तमिल थी। नूर मोहम्मद के कबीले के अफराद की तादाद 30 के करीब थी, जो 7 घरानों पर मुश्तमिल और अपनी अलग पहचान का हामिल कबीला था। गोठ के अफराद मुख्तलिफ पेशों से मुंसलिक थे, जिनमें मजदूर, माहिकीर, काश्तकार और कुछ मुलाजमत पेशा भी थे। नूर मोहम्मद की बीवी साहिब खातून, जबकि बेटा गुलरंग और बेटी ज़ैबुन्निसा घर के चारों अफराद किसी न किसी ढंग से माहिकीरी के पेशे से ही मुंसलिक थे। इस घराने की खास बात ये थी कि ये नमाज, रोजे की पाबंद और खुदा तरस थे। हर हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहते और मुश्किल से मुश्किल हालात का भी सब्र से मुकाबला करते थे। सदका देने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे। इनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। नूर मोहम्मद, इसका बेटा गुलरंग, दोस्त ज़िशान, गुलाम मुस्तफ़ा, दिलजान की 5 रुकनी टीम थी। इनका मुश्तरका छोटा कश्ती नुमा बहरी जहाज था, जो सिर्फ चप्पुओं से चलता था, यानी सादा लॉन्च थी। इसमें छोटे समुद्री जालों का निज़ाम था। कभी कभी तो हफ्ता हफ्ता समंदर में गुजारने के बावजूद इस ग्रुप के हाथ कुछ भी न आता था। ग्रुप के पास 4 जालीदार थैले हमा वक्त मौजूद होते थे। जैसे ही चंद किलो मछली या समुद्री झींगे हासिल होते तो 5 हिस्सों में इनको बांट दिया जाता। नूर मोहम्मद और इसका बेटा गुलरंग अपने हिस्से एक ही थैले में डालते थे। आज नूर मोहम्मद के घराने को चंद नवालों और सूखी मछली के अलावा कुछ भी हासिल ना हो पाया था। बहरी जहाज ने 2 दिन बाद सफर के लिए रवाना होना था। सुबह, दोपहर और शाम के फाके ने अगले दिन को घराने के लिए मजीद मुश्किल बना दिया था। नूर मोहम्मद ने नमाज ज़ोहर अदा की और समंदर की तरफ चल पड़ा। उसने चंद पोपल यानी छोटी मछलियां अपनी मखसूस कुंडियों में फंसा रखी थी। घुटनों पानी में जाने के बाद इसने पानी में कुंडियां डाल दी। जल्द ही वो आधा किलो की 6 मछलियां पकड़ने में कामयाब हो गया। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी बीवी और बेटी के हवाले वो मछलियां करते हुए कहा, हम कल सुबह सवेरे नमाज फजर की अदायगी के बाद सफ़र के लिए रवाना होंगे। कम से कम 6 से 10 दिनों के लिए ये सफ़र समंदर की गहराइयों की तरफ करेंगे। नमाज की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत से गाफिल ना होना और दुरूद पाक के वजीफे को कभी भी मत छोड़ना। इंशाअल्लाह जल्द ही हमारे दिन फिर जाएंगे। नूर मोहम्मद की बीवी ने मछलियों की सफाई के बाद 2-2 हिस्से किए और इनकी मछलियों के मखसूस तेल में भून लिया। अब वो 10 दिनों तक बालक भी खराब नहीं होने थे। तहज्जुद के वक्त नूर मोहम्मद की आंख खुल गई। इसने नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत की, अपने बेटे गुलरंग को जगाया और दोनों ने गोठ की मस्जिद में नमाज फजर अदा करने के बाद अपने बहरी जहाज की राह ली। इस मर्तबा इनके पास ज़्यादा राह के तौर पर सिर्फ 2 टुकड़े मछली और चंद रोटियां ही थीं। जल्द ही सफ़र का आगाज हो चुका था। पहले ही दिन 10 किलो मछली पकड़ी जा चुकी थी। बाप बेटे के हिस्से में 2-2 किलो मछली आई थी। रात का वक्त समंदर को थमा देने वाला होता था। पानी की आवाज़ अजीब तिरसमाती माहौल पैदा कर देती है। गुलरंग, ज़िशान, गुलाम मुस्तफ़ा और दिलजान गहरी नींद के मज़े ले रहे थे, जबकि नूर मोहम्मद अपनी मखसूस तस्बीह पर दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए अपनी किस्मत के संवरने के लिए ख्वाब की ताबीर हासिल की सही कर रहा था। इसके पास ही अपने हिस्से की मछलियाँ जालीदार थैले में पड़ी थीं। इसने महसूस किया कि एक मछली सुनहरी रंगत की है और वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही है। इसने जल्दी से इस मछली को बाहर निकाला और अपने प्याले से इस पर पानी डाला तो वो हरकत करने लगी। नूर मोहम्मद ने मछली की हरकत को अजीब जाना और इसके दिल में ये छनाका सा हुआ कि इस मछली को आज़ाद कर दो, ये कोई ख़ास मछली है। इसने आराम से मछली को समंदर में डाल दिया। वो बाकायदा तैरने लगी। मछली की आंखों में अजीब सी चमक और खुशी देखकर नूर मोहम्मद को अजीब सा सुकून मिल रहा था। सुबह हो चुकी थी। एक कौवा काफ़ी वक्त से बहरी जहाज के अर्शे पर बैठा मछलियों को देखकर काएं काएं कर रहा था। नूर मोहम्मद ने अपनी आदत के मुताबिक इसको भी अपने हिस्से से एक मछली दी तो वो उड़कर चला गया। जल्द ही एक चील, 2 उकाब और 3 बगले नूर मोहम्मद से अपना हिस्सा लेकर चले गए थे। गुलरंग अपने बाप को समझा रहा था, लेकिन नूर मोहम्मद की दलील में वजन था कि खुद को भूखा रखकर अल्लाह की मखलूकात की खिदमत करना ही अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी है। गुलरंग भी अब समझ चुका था। दूसरे दिन 5 किलो मछली हाथ लगी, जो खाना खाने के बाद हिस्सा करके थैलों में डाल दी गई। 4 दिन और 4 रातें गुजर चुकी थीं। कम से कम 20-20 किलो मछली और समुद्री झींगे 3 थैलों में मौजूद थे, जबकि नूर मोहम्मद और उसके बेटे गुलरंग के थैले में बमुश्किल 10 किलो ही मछली मौजूद थी, जो इनकी दरिया दिली और सखावत का मुंह बोलता सबूत था। आसमान पर काले बादल उमड़ते चले आ रहे थे। नूर मोहम्मद और उसकी टीम परेशानी में मुब्तला थे। अचानक बारिश शुरू हो गई।
जल्द ही तेज हवाओं के झक्कर ने समुद्री तूफान का रूप धारना शुरू कर दिया। गुलरंग, ज़ीशान, गुलाम मुस्तफ़ा और दिलजान काफी परेशान थे। इस हालत में बकायदा रो रहे थे, जबकि नूर मोहम्मद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर इतना इत्मीनान था कि वो काफी हौसले में खड़ा था और दिल ही दिल में अल्लाह ताला की खुसूसी मदद तलब कर रहा था। इनके बहरी जहाज के अर्शे पर 2 बगले आन बैठे और आंखें मटका कर नूर मोहम्मद को खास इशारा किया। पहले तो नूर मोहम्मद हैरान हुआ, फिर इनके पीछे पीछे बहरी जहाज को चलवाना शुरू कर दिया। तूफान ने अब तेजी दिखाना शुरू कर दी। बगले जनूबी मशरक की सिमत की तरफ बड़ी आसानी से निचली परवास उड़ रहे थे और हैरानकुन बात ये थी कि हवा के थपेड़ों का इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। जल्द ही दरख्तों के झुंड और जमीन का उभार नूर मोहम्मद और इसके साथियों को नजर आने लगा। ये छुपा हुआ जजीरा था जिसके अतराफ घने दरख्त थे। चंद दरख्तों के साथ बहरी जहाज को लंगरअंदाज कर दिया गया। जहाज की जसामत थोड़ी होने की वजह से जल्द ही मुनासिब जगह पर जहाज की सेटिंग कर दी गई। महफूज मछली को खुसूसी कैमरे में डाल दिया गया। 5 मुसाफिर जजीरा पर पहुंच चुके थे। ये काफी बड़ा जजीरा दिखाई दे रहा था, जहां काफी पत्थर भी थे और कुदरती तौर पर मौजूद एक गार भी मौजूद था। मुसाफिरों ने इस गार में पनाह ली, टॉर्च की मदद से गार की सफाई भी कर दी। बारिश और हवाओं के झक्कर ने तूफानी शक्ल अख्तियार कर ली थी, जिससे समंदर की लहरों में खौफनाक तलातुम बर्पा हो चुका था। गुलरंग, ज़ीशान, दिलजान और गुलाम मुस्तफ़ा तो जल्द ही सो गए। वो गिरद उस वजीफे में मशगूल था कि इसको दोनों बगले नजर आए। इसने इनको प्यार भरी नजरों से देखा तो वो बगले इशारों से इसे पास बुलाने लगे। गार से निकलना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन नूर मोहम्मद ने अल्लाह ताला का नाम लेकर बगलों के पीछे चलना शुरू किया। इसके हाथ में टॉर्च मौजूद थी। चंद टार्चें गार में भी जल रही थीं। इसने देखा कि बगलों ने एक और गार में जाना शुरू कर दिया था। नूर मोहम्मद भी इनके पीछे पीछे चल रहा था। गार में बेहद तारीकी थी। वहां बगलों के 4 बच्चे भूख से बुलबुला रहे थे। इसने बहुत नामसाद हालात के बावजूद बहरी जहाज की तरफ सफर करना शुरू किया और अपने हिस्से के थैले में से अच्छी खासी मछली लेकर इसके मुनासिब छोटे टुकड़े किए और वापस इस गार में आ गया। बगलों के बच्चों ने पेट भरकर मछली खाई तो इनको सुकून मिल गया। नूर मोहम्मद वापस अपनी पनाहगाह में आ गया। इसकी आंख खुली तो सुबह के धुंधलके वाजिया हो रहे थे। इसने जल्दी से नमाज फजर अदा की। तूफान थम चुका था। बगलों की मोहब्बत और अल्लाह ताला की नुसरत की वजह से इनको खासी महफूज पनाहगाह मिल चुकी थी। नम हवा अब भी चल रही थी। मौजूद चर्मी थैलों की वजह से उन्होंने वहां मौजूद लकड़ियों से आग जलाई और मछली तैयार की। गुलरंग और इसके बाप नूर मोहम्मद के हिस्से में चंद टुकड़े ही आए। अब वो इस नामालूम जजीरे का जायजा ले रहे थे। ये जजीरा काफी बड़ा था। इस पर चरिंद परिंद जानवरों वगैरह के आसार नजर नहीं आ रहे थे, सिवाय बगलों के खानदान के। नूर मोहम्मद ने बगलों के गार की तरफ रुख करना मुनासिब समझा। वहां कुछ भी नहीं था। हैरतज़दा रह गया। इसने गार के अंदर टॉर्च की मदद से जायजा जारी रखा। अब वो अकेला नहीं था, इसके साथ इसका बेटा गुलरंग और 3 साथी भी थे। गार में सफर करते करते वह एक ऐसी जगह आ गए जहाँ पानी चश्मे की शक्ल में उबल रहा था। वहाँ काले पत्थर और सफेद धुएं ने अजीब सा समा बांधा हुआ था। एक दराज कद भेड़िया अचानक इनके सामने आ गया। 5 मुसाफिरों के औसान खता हो गए। अब तक वे इस जजीरे को आम जमीन समझ रहे थे। भेड़िए ने अपनी मखसूस आवाज निकाली तो मुख्तलिफ रास्तों से कम 10 भेड़िए नमूदार हो गए। इनके कद आम भेड़ियों से काफी बड़े और दांत खासे नुकीले नजर आ रहे थे। इनके मुंह से रालें टपक रही थीं, जो इनके बहुत ज्यादा भूखे और हमला करने की निशानदेही थे। तमाम मुसाफिरों के चेहरे खौफ से जर्द पड़ चुके थे और वो इस अजीब और गरीब सूरत हाल से बहुत परेशान हो गए थे। नूर मोहम्मद ने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से मदद मांगना शुरू कर दी। इसने अपने बेटे गुलरंग और साथियों ज़ीशान, गुलाम मुस्तफ़ा और दिलजान को भी कुरानी आयात और दुरूद शरीफ पढ़ने की नसीहत की। भेड़िए इन पर हमला करने ही वाले थे कि अचानक इस खौफनाक जगह पर बगलुओं, कौवों और चीलों के गोल अपनी मखसूस आवाज़ें लगाते हुए आ मौजूद हुए। नूर मोहम्मद ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। भेड़ियों का गोल अब परेशान नजर आने लगा था। कौवों, बगलुओं और चीलों ने आनन फानन भेड़ियों पर हमला कर दिया। पास्ता पलट चुका था। भेड़ियों की खालें नोची जा रही थीं। जल्द ही वहां पर भेड़ियों के टुकड़े पड़े थे, जो थोड़ी ही देर में पुरसरार तौर पर गायब भी हो चुके थे। नूर मोहम्मद और उसके साथियों ने समंदर किनारे वजू किया और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। पुरसरार जजीरे पर मुसाफिर टीम का ये तीसरा दिन था और घर से निकले हफ्ते से ज्यादा दिन हो चुके थे। नामालूम जजीरा को मुकम्मल तौर पर छानना इस मुसाफिर टीम का तजस्सुस बन चुका था। आसमान से बादलों की टोलियों का खात्मा हो चला था। तमाम हिमायती गिरोह को इस बात का इदराक था कि घर वालों के लिए क्या लेकर वापस जाएंगे। इनके लिए एक और मार्का तैयार हो चुका था। वो वापसी के लिए पर तोड़ रहे थे कि बगलों की चीखने की आवाजें आना शुरू हो गईं। शाम के धुंधलके छा चुके थे। नूर मोहम्मद फौरी तौर पर भले मानस बगलों की मदद के लिए तैयार हो चुका था। तेज ठंडी हवा और बगलों की तकलीफ भरी आवाजों ने माहौल को पुरसरार बना रखा था।
ये आवाजें दूसरे पुरस्कार गार्ड से आ रही थीं। पांचों मुसाफिर दूसरे गार में दाखिल हो चुके थे। कल 3 बंगले थे, जिनमें से 2 बड़े और एक बच्चा था। इनको सुर्ख रंग के नागों ने लपेट रखा था। वो दर्द से कराह रहे थे। जैसे ही दिलजान और ज़िशान ने टार्चों की लाइटें इन नागों पर की तो इनकी आंखों से आग के अंगारे निकलना शुरू हो गए। इस गार की छत से सुर्ख नागों ने दिलजान और ज़िशान को जकड़ लिया और जल्द ही वो बेहोश हो गए। गुलरंग और गुलाम मुस्तफ़ा आगे बढ़े तो 2 मजीद नागों ने इनको भी जकड़ लिया और वो खौफ हरास और इन सुर्ख सांपों की होलनाक शक्ल देखकर बेहोश हो गए। अब 5 सुर्ख सांपों ने नूर मोहम्मद के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया, जबकि 7 सुर्ख नागों ने 3 बगलों और 4 इंसानों को काबू कर रखा था। कुल 12 सुर्ख नाग थे, जिनकी आंखें अंगारे उगल रही थीं। बगलों की चीखें अब मध्यम होती जा रही थी। नूर मोहम्मद ने दिल ही दिल में अल्लाह ताला को पुकारना शुरू कर दिया। इसने अल्लाह को इसके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही कहीं से अकाबों की फौज वारद हो गई। उन्होंने सांपों को नोचना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में इनको उधेड़ कर रख दिया। हर तरफ सुर्ख सांपों के टुकड़े बिखरे गए, जो जल्द ही वहां से गायब हो गए। सुबह की रोशनी गार में आना शुरू हो चुकी थी। बकले खुशी से झूम रहे थे। उन्होंने नूर मोहम्मद के गिर्द 3 चक्कर लगाए और इसको इशारे से अपने पीछे चलने को कहा। अब गुलरंग, ज़िशान, गुलाम मुस्तफ़ा और दिलजान भी मुकम्मल होशो हवास में आ चुके थे। उन्होंने भी बगलों के पीछे पीछे सफर करना शुरू किया। गार का दूसरा दहाना आ चुका था। इसके आगे एक और गार शुरू हो रहा था। वहां पानी का एक चश्मा जारी था। नूर मोहम्मद और उसके साथियों ने वहां वजू किया और नमाज फजर अदा करने के बाद शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए। वो कुरान पाक की तिलावत करते हुए अपनी दीन की रहनुमाई कर रहा था। बगले चंद पत्थरों पर बैठ चुके थे, जो कम रोशनी में भी जगमगा रहे थे। इनकी तादाद 2 दर्जन से कम न थी। इनका वजन 8 पाव से किसी सूरत कम न था। नूर मोहम्मद को धातों और पत्थरों की अच्छी खासी पहचान थी। इसने पत्थरों पर गौर किया तो शशता रह गया। वो खालिस सोने के कीमती टुकड़े थे, जो इस गार में किसी मैकेनिज्म के तहत पत्थर की शक्ल अख्तियार करके थे। थोड़ी सी जदोजहद के बाद 5 मुसाफिरों ने सारे पत्थर हासिल किए। वो कुल 25 पत्थर थे। इनको एक चादर में लपेट लिया गया। बगले अब वापसी की तरफ इनकी रहनुमाई कर रहे थे। अपनी पनाहगाह गार में पहुंचते ही नूर मोहम्मद ने सोने के टुकड़ों को बराबर बराबर 5 हिस्सों में बांट दिया। हर किसी के हिस्से में 5-5 टुकड़े आए, जो उन्होंने अपने मखसूस थैलों में डाल दिए। नूर मोहम्मद के मशवरे से हासिल करदा तमाम मछलियों को छोटे छोटे टुकड़े करके बड़ी गार में डाल दिया गया। बगलों और इनके बच्चों ने खुशी से चहचहाना शुरू कर दिया। सूरज की तेज किरणों ने जजीरे को खूबसूरत दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बहरी जहाज को तलाश किया। जैसे ही बहरी जहाज के लंगर उठाए के और समुद्र में आया तो वो पुरसरार जजीरा इनकी नजरों से ओझल हो गया। इनके बहरी जहाज के गिर्द गवों, चीलों, उकाबों और बगलों के झुंड गर्दिश कर रहे थे और उनकी फ्याजी का अपनी मखसूस आवाजों में शुक्रिया अदा कर रहे थे। रास्ते में मछलियां भी पकड़ी गईं और 2 दिनों बाद ये बहरी जहाज अपनी मखसूस जगह पर आ पहुंचा। इनके रिश्तेदार और खुसूसी तौर पर घर वाले इनकी राह तकते परेशानी की हालत में खड़े थे। उन्होंने बताया कि वो रोजाना नमाजों की बाकायदगी के बाद इनके लिए मखसूस दुआएं करते थे। नूर मोहम्मद की बीवी साहिबा खातून और बेटी ज़ैबुन नसा की हालत दीथनी थी। उन्होंने ये दिन बड़ी मुश्किल और फाकों से गुजारे थे।